Hello students, this is Ankita Chauhan from A.J. Wirtz International School Chika. Today we will be discuss about chapter 12 exponents and power. This is introduction video. So let's start. So पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं. If I write 10 की पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4, 10 की पावर 4 है. इट मीन्स जो ये 10 है इसे हम बेस कहते हैं. एंड रेज टू द पावर 4 ये क्या है? एक्सपोनेंट. ठीक है. सो जब हम इसकी पावर को खोलते हैं या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 4. इट मीन्स 10 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है? 4 टाइम्स. सो ये बेस होता है एंड रेज टू द पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट होती है. सो पहले हम आज जो हम चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करने हैं. ठीक है. जो हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर है उसमें कुछ लॉ होते हैं. सो वो आज हम पहले डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज करेंगे. सो जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n है. ठीक है. ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n. बेटा ये किसके इक्वल होता है? ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n. बेस सेम है. ठीक है. बेस देखो सेम है और मल्टीप्लाई में है. जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. ठीक है. सो नाउ लेट टेक द एग्जांपल फॉर जैसे कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3. मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ. जैसे देखो यहाँ पर बेस सेम हो गया. ठीक है. एंड पावर क्या हो जाएंगी? फिर जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड. तो 5 एंड 2 प्लस 3. ठीक है. तो 5 की पावर 5 रेज टू द पावर 5. नेक्स्ट लॉ हमारा जो सेकंड लॉ है वो है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. नाउ ये केस हमारा कौन सा है? डिवाइड का. ठीक है. बेस सेम है बट किस में है? डिवाइड में है. तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. जब बेस सेम हो और जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. अगेन लेट टेक द एग्जाम्पल. जैसे कि 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2. ठीक है. यहाँ देखो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 5 रेज टू द पावर 2. सेकेंड लॉ भी क्लियर हुआ होगा आई थिंक आपको. सो नेक्स्ट लॉ है थर्ड लॉ. ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m. ध्यान से समझो कि अब देखो कि बेस सेम नहीं है, पावर सेम है. ठीक है. बेस सेम नहीं है बट पावर क्या है? सेम है. तो वो किसके इक्वल होगी? a मल्टीप्लाई b की पावर m. इट मीन्स आप बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एज इज. जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है. और पावर कह रहा है वो क्या है? 2 ही है. ठीक है. जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3. यहाँ पर बेस अलग हो गया एंड पावर क्या है? देखो सेम है. पावर सेम है. सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे बेस का और पावर को एज इट इज़ रखेंगे. 2 3 ज़ा 6. तो 6 रेज टू द पावर 2. क्लियर हुआ? नेक्स्ट
नेक्स्ट फोर्थ लॉ, ए की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। अब क्या है, पावर सेम है, बेस अलग है, बट डिवाइड में है, तो डिवाइड कर देंगे बेस को, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बट पावर क्या दी है, 3 और 3। एग्जाम्पल, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, और पावर को एज इट इज रखोगे। 2 2 ज़ा 4, तो 2 रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट लो, फिफ्थ, p माइनस m, p की पावर माइनस m, ठीक है। जब हमें पावर माइनस में हो, ठीक है, जब किसी की पावर माइनस में हो तो आप उसको क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय p की पावर m लिखोगे। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर दिस, जैसे कि 5 की पावर -2 है, 5 की पावर -2 है, तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिखूंगी, फिर मैं इसको ये कैसे हो जाएगा, 5 की पावर 2, हमने क्या की, -2 को पॉजिटिव में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लो है, p डिवाइडेड बाय q की पावर -n या -m, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, बट अब क्या है, p बाय क्यू की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, p बाय क्यू की फॉर्म में। तो जब ये हो जाता है, p बाय क्यू की फॉर्म में हो और पावर किस में हो, माइनस में हो, तो रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जैसे कि 5/4 है, ठीक है, और उसकी पावर लगा लो -3 है, पावर क्या है, -3। यहाँ पर भी हमने उसका रेसिप्रोकल ही किया है कि वो अपोन में आ गया है। जब वो अपोन में आ गया है तो उसकी पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस की पावर -3, ठीक है, 5/4 की पावर -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम 4 डिवाइडेड बाय 5 रेसिप्रोकल हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लो है p बाय क्यू की पावर 0, ठीक है। इट मीन्स जब हमारी पावर 0 होती है तो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो हमेशा ऑलवेज 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि लगा 2 की पावर 0 है, तो आप सोचोगे 2 की पावर 0 है, इट मीन्स 2 को 0 से 0 होगा, इसका आंसर तो नहीं। जब भी पावर 0 होगी, ठीक है, तो जब बेस की पावर 0 होगी, एक्सपोनेंट 0 होगा उसका, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। एज इट इज 5 की पावर 0 है, इट मीन्स, तो आप क्या कहोगे, ये किसके इक्वल है, ना ही 5 के हैं ना ही 0 के, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। नेक्स्ट -1 दिया है, ठीक है, बेस -1 दिया है और जो उसकी पावर है वो ओड नंबर में है, तो जो होगा वो क्या रहेगा, वो माइनस में ही रहेगा। एज इट इज़ अगर बेस सेम है और पावर इवन नंबर में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात मैंने आपको काफ़ी टाइम समझाई है, 7th क्लास में भी पढ़ाया है कि जैसे -2 है और उसकी रेज़ टू द पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन है। तो जब बेस की पावर इवन नंबर में हो तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाती है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 4, बट अब हम माइनस नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर इवन में पावर है, तो ये क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। एज इट इज़ अगर -2 है और पावर क्या है, 3 है,
पावर क्या है 3 है, तो ये क्या है ओड है। और ओड के केस में जब ओड पावर हो, ठीक है, तो वो किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। बेस किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 बट किसका, माइनस का, ठीक है, माइनस का।